ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए हम लोग जाना चाहते हैं। वो मंदिर ही है हम लोगों का, वो मस्जिद तो थी नहीं, मंदिर ही था जिसको खंडित किया गया था। तो वो सारी मूर्तियां हम लोगों की मंदिर के अंदर ही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर स्थित सिंगार गौरी के मुकदमे में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखते हुए सिंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों पर कमीशन की कार्रवाई और वीडियोग्राफी की अनुमति दे दी है और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त भी कर दिया है। लेकिन यह मामला कब और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और अभी इसकी लड़ाई कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, ये जानने के लिए इस समय हमारे साथ वादी मुकदमा 5 महिलाओं में से 4 महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। साथ ही इस केस पर अपनी गहरी पकड़ रखने वाले और मुकदमा लड़ने वाले वकील भी हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम है। लेकिन सबसे पहले हम वादी मुकदमा जो बनारस की 4 महिलाएं हैं, इसके अलावा एक और महिला हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन वो अभी नहीं आ सकी हैं। लेकिन आप लोगों ने ये केस दायर किया है, तो क्या सोच के दायर किया है, क्या आपके इसके पीछे मंशा थी और क्या आप लोग चाहती हैं? अपने नाम के साथ शुरू करिए। मेरा नाम रेखा पाठक है और हम लोग सिंगार गौरी का दर्शन करने के लिए बहुत पहले से इच्छुक थे कि माँ का जैसे सब मंदिर में दर्शन होता है उसी तरह माँ सिंगार गौरी का भी मंदिर दर्शन हो। लेकिन प्रशासन की वजह से हम लोग को उतना दर्शन नहीं मिल पा रहा था। साल में बस खाली एक ही बार हम लोग दर्शन कर पाते थे, उसके बाद दर्शन नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि माँ सब मंदिर के साथ माँ सिंगार गौरी का भी मतलब दर्शन पूजन नियमित मतलब हो और हम लोग भी प्रतिदिन उनका दर्शन करें और उनका खोल दिया जाए और उनके साथ साथ सभी देवी देवता लोग को मतलब स्थान दिया जाए और दर्शन पूजन करने के लिए। सिंगार गौरी के अलावा जो सभी अन्य देवी देवताओं की बात आ रही है, तो ये सभी अन्य देवी देवता कहाँ पर हैं? क्या इसका कोई ताल्लुक ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर से भी है? क्या उसके अंदर बैरिकेटिंग के अंदर भी हैं? आप लोगों ने अपने वाद में क्या और चीज़ों को रखा है? नहीं, बैरिकेटेड के अंदर तो हैं वो हमारे नंदी जी हैं, हमारे गणेश जी हैं, हमारे हनुमान जी भी हैं और माँ सिंगार गौरी भी हैं। तो क्या चाहती हैं आप लोग आखिर? हम लोग ये चाहते हैं जैसे सारे मंदिर रोज़ प्रतिदिन मंदिर खुलते हैं और वहाँ पे आरती श्रृंगार होता है, वैसे माँ सिंगार गौरी पे क्यों पाबंदी लगाई गई? इसके लिए हम लोग ने न्यायालय के पास गए हैं और न्यायालय से यही उम्मीद रखते हैं कि हमें पाबंदी को रोका जाए और हमारा जो फैसला है वो जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजू व्यास है। जी, आप बताइए, अपना परिचय पहले दीजिए। मैं लक्ष्मी देवी। जी, लक्ष्मी देवी जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने के पीछे जैसा बताया कि वहाँ नियमित दर्शन की मांग थी, लेकिन ये मामला ज्ञानवापी मस्जिद के तरफ भी जाता है, तो आखिर वहाँ आपको क्या लगता है किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पे साक्ष्य होंगे जो हिंदू सनातन धर्म मंदिर से जुड़े होंगे? वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर पुराने जो है वो पूरा अंडरग्राउंड पूरा अंदर मंदिर और सब भी हैं। श्रृंगार गौरी का भी उसी में आता है। ये सब मतलब पूरा कमीशन, इसलिए कमीशन बैठाया गया है। मांग है कि उसका अंदर हम लोग देखें उसको। जी, अंदर देखना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सीता साहू है। अब ये बताइए सीता जी कि एक कमीशन की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने आदेशित कर दिया है और वीडियोग्राफी सहित सर्वे होना है, तो क्या लग रहा है, उम्मीद है, क्योंकि पहले भी 2 बार इस कोर्ट कमिश्नर नहीं जा पाए थे किन्हीं कारणों से, तो अब क्या लग रहा है कि इस बार सफलता मिलेगी? जी, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। हम लोग को बहुत दिन से इस न्याय का इंतज़ार था और अब हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। हम लोग अंदर जा सकेंगे। हमारी जो मूर्तियां हैं जो खंडित हैं या सही स्थिति में है उनको देखा जाएगा। हम पूजा पाठ कर सकेंगे। पहले हम लोग पूजा पाठ भी रोज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है, माँ सिंगार गौरी की कृपा से हम लोग ने एक जीत हासिल की है कि अब रोज़ पूजा दर्शन पाठ तो होने लगा है। लेकिन अब हम लोग की जो मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की है, नंदी जी की है और भी कई मूर्तियाँ हैं, उनको हम लोग जाके देखना चाहते हैं कि किस स्थिति में हैं। ये जो सिंगार गौरी जी की मंदिर मूर्ति के अलावा क्या ये सारी जो अन्य विग्रह हैं या स्थान हैं वो मंदिर मस्जिद के बैरिकेटिंग के अंदर हैं? जी जी जी, सारे वो अंदर ही हैं। इसीलिए हम लोग जाना चाहते हैं। वो मंदिर ही है हम लोगों का,
वो मस्जिद तो थी नहीं, मंदिर ही था जिसको खंडित किया गया था। तो वो सारी मूर्तियाँ हम लोगों की मंदिर के अंदर ही है। इसकी भी पूरी अनुमति मिल गई है? जी जी मिल गई है। तो ये महिलाएं हैं, 4 जो वादी हैं, इन्होंने ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद ये आदेश हुआ है कमीशन की कार्रवाई को लेकर, वीडियोग्राफी का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस पूरे मामले पर शुरू से ही कड़ी नज़र रखने वाले हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और वादी मुकदमा देखने वाले सुधीर त्रिवेदी जी हमारे साथ, त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। जी सुधीर जी, ये बताइए कि शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और अभी क्या स्टेटस है, क्या संभावना है? मुकदमा दाखिल किया गया और मुकदमा दाखिल करने के बाद पहले मिसलेनियस स्वीकार किया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा कमीशन प्रार्थना पत्र पर स्वीकार करते हुए उन्होंने कमीशन की कार्रवाई हेतु पैरवी करने के लिए तिथि नियत की, पैरवी की गई, विपक्षीगण हाजिर आए। पुनः मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दौरान कमीशन वीडियोग्राफी और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ पर कमीशन के दौरान 1-2 बार पहले भी ऐसी हो चुकी है, कमीशन नहीं होने दिया गया था दूसरे मुकदमे में। तो सुरक्षा की दृष्टि से मैंने मांग किया, 13 का प्रार्थना पत्र था मेरा। वकील साहब, शुरू से बताइए कि आखिर जब ये कोर्ट में केस फाइल हुआ तब से लेके अब तक अगर आपको सिलसिलेवार क्रम में याद हो कि क्या क्या चीज़ें एक क्रमवार होता रहा, अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि 17 अगस्त 2021 को ये 5 वादिनियों ने कोर्ट में केस दर्ज किया, तो वाद दाखिल करने गई, तो तब से लेके अब तक अगर जो आपको कुछ कड़ियों में याद हो। मैं कड़ी बता रहा हूँ, वही 17 अगस्त को पहले मिसलेनियस मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि इसमें सरकार को नोटिस देना की प्राविधान थी। नोटिस एग्जाम करने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एग्जाम स्वीकार कर लिया गया, मुकदमा मूल नंबर पर आ गई। फिर 18 अगस्त 21 को माननीय न्यायालय द्वारा मेरा मुकदमा स्वीकार करते हुए मूल नंबर पर, उसके बाद कमीशन प्रार्थना पत्र पर सुनकर कमीशन अलाउ कर दिए। कमीशन में माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि उभय पक्ष, दोनों पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्रवाई हो। मुकदमे में मैंने 5 वादिनी और विपक्षी में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार, जरिए सचिव लखनऊ, जिला अधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी और अंजुमन इंतजामिया और बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया है। प्रतिवादी लोग हाजिर आ गए, प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया हैं। उन्होंने कमीशन कार्रवाई के आदेश के बाद हमने 13 का प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया कि कमीशन के दौरान वीडियोग्राफी किया जा सके और सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी बीच पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आ जाता है कि जब भी माननीय न्यायालय द्वारा अथवा कमिश्नर द्वारा पुलिस प्रशासन सहायता मांगी जाएगी, मैं देने को तैयार। ऐसा लिखित पत्रावली में उनका आ गया पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। उसके बाद विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र करके इसको लिंगड़ करने गया। एक कमिश्नर अजय पांडे नियुक्त हुए, जो कुछ दिन तक टच में नहीं आए तो उन्होंने लिख करके दे दिया कि मैं अस्वस्थ हूं और नहीं कमीशन कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। फिर दूसरा कमिश्नर नियुक्त किए गए। दूसरा कमिश्नर साहब आज तक मिले ही नहीं। फिर हमने माननीय न्यायालय से तीसरी कमिश्नर की बात की, लिखित प्रार्थना पत्र दिया। माननीय न्यायालय द्वारा तीसरा कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जो स्वीकार कर लिए गए। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर स्वीकार होते ही एक तिथि नियत कर दी गई कि 20 अप्रैल को कमीशन की कार्रवाई होना सुनिश्चित किया गया। 19 अप्रैल को कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित किया गया। और इसकी कापी जो कमीशन द्वारा जारी की जाती है नोटिस, ये सभी विपक्षी गणों पर तामीला कर दिया गया। जिलाधिकारी के यहाँ बराबर प्रयास करने के बाद भी नोटिस नहीं लिया जा रहा था, आगे पीछे करते हुए फिर उनके यहाँ नोटिस तामीला होता है 5-6 दिन के बाद। जिलाधिकारी के तरफ से उनके अधिवक्ता महोदय ने एक आपत्ति दाखिल करते हैं और आपत्ति में लिखते हैं कि यह रेड जोन है, ब्रैकेटिंग के अंदर है, वहाँ सिर्फ मुसलमान और सुरक्षा कर्मी ही अंदर जा सकते हैं, इनको जाने से रोका जाए। इस पर हमने आपत्ति व्यक्त किया और लिखित आपत्ति दिया और माननीय न्यायालय द्वारा ठीक 1 दिन पहले ही होता है। 1 दिन पहले 18 तारीख को 3 बजे, जबकि कंडोलेंस था, हम लोग निश्चित थे कि हम लोग को 19 को कमीशन करने जाना है, पूरी तैयारी हो गई थी। अब इनका 3 बजे प्रार्थना पत्र आता है, पता चलता है, मैंने कापी लेते हैं, आपत्ति करते हैं, आपत्ति मैं दाखिल करता हूँ। फिर 20 तारीख को बहस होती है इस पर। उसमें इन्होंने रेड जोन कहते हुए, खतरा शब्द कहते हुए, लेकिन स्पष्ट कहीं नहीं कहा था किससे खतरा है, कौन सी खतरा है। अब रेड जोन है तो ग्रीन जोन कैसे होगा, तो दायित्व उनकी बनती है।
उन्होंने 2 बिंदु पर भी अपना दिया था कि एक बिंदु इनकी संख्या कमीशन के समय कितनी रहेगी, दूसरा बिंदु उन्होंने दिया था कि किन किन स्थानों पर कमीशन के लिए जाएंगे। तो उसका अब मैंने अपनी आपत्ति फिर दोनों बात बताया कि मेरे 5 वादनी रहेंगे और उनके 15 अधिवक्ता रहेंगे और 3 ठे वीडियोग्राफी करने वाले रहेंगे। चूँकि वीडियोग्राफी को मुझे ही व्यवस्था करनी थी वादी होने के नाते, तो संख्या देना पड़ा। माननीय न्यायालय द्वारा 26 तारीख को यानी कल फैसला आया, जिसमें माननीय न्यायालय ने फैसला में सुनिश्चित कर दिया कि एक वादनी या प्रतिवादी और उनके एक अधिवक्ता, एक सहयोगी अधिवक्ता, यानी 3 रहेंगे और बाकी लोग जो उचित रहेंगे वही लोग रहेंगे। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी हाईकोर्ट भी गई थी इसको रुकवाने के लिए, स्टे लेने के लिए, शायद वो भी खारिज हुआ। हाँ, खारिज हो गया है। वो रुकवाने के लिए गई थी कि पहले दावा निरस्तीकरण के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसके बाबत कमीशन की कार्रवाई न करके पहले इस पर सुन लिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने पहले कमीशन का आदेश हो चुका था, आदेश का अनुपालन कराना कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट ने उसके बाद लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट खारिज कर दिया। अब क्या आदेश हुआ है? पुराने ही आदेश को बरकरार रख के फिर से तिथियां नियत कर दी गई हैं। कोर्ट ने पुराने आदेश जो कमीशन की कार्रवाई के लिए की थी वो सारे आदेश को बरकरार रखी है। कमीशन अजय मिश्रा को भी बरकरार रखी है, मात्र संख्या पर उन्होंने कह दिया है और कमीशन कहाँ होना है इस पर हमने बताया है। तो अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस मना नहीं किया गया, वो मस्जिद के ब्रैकेटिंग अंदर जाने से रोका नहीं गया, तो इसलिए ब्रैकेटिंग अंदर इस तिथि को कमीशन की कार्रवाई होनी है, लगभग क्या लग रहा है? अभी नोटिस तो नहीं मिली है, लेकिन अजय मिश्रा जी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 6 मई और 7 मई को रखा जाएगा। चूँकि एक दिन में संभव मान ली किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो 2 तिथियां सुनिश्चित करना उचित रहेगा, क्योंकि न्यायालय ने अपनी आदेश में कहा है कि 3 मई के बाद ही रहना चाहिए। 3 मई तक ईद को पर्व को देखते हुए न्यायालय का आदेश में ही ऐसा आया है और 10 तारीख तक रिपोर्ट दे देनी है। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि अभी जो बिंदु हैं, जो स्पॉट्स हैं जहां पर कमीशन की और वीडियोग्राफी की कार्रवाई होनी है, वो कौन कौन से बिंदु, वो कौन कौन से पॉइंट हैं? क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट का आदेश है वो अंदर मस्जिद बैरिकेटिंग के अंदर नहीं ये लागू होता है। अब लोगों कहने से नहीं होगा, उनके अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय में ऐसा तो नहीं कहा। वो पॉइंट्स का क्या हैं? वो पॉइंट्स पर गए हैं तो पॉइंट्स मेरा सिंगार गौरी हैं, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, विग्रह हैं, भैरव जी हैं और कुछ हमारे देवता, जैसे आप हिंदू के परिवार में देखेंगे स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया जाता है, उसको उल्लाह मान लिया जाता है। कुछ चीज़ें दीवारों में, खंभों में स्थापित किए जाते हैं। तो कौन सी चीज़ बैरिकेटिंग मस्जिद के अंदर हैं? बैरिकेटिंग मंदिर के अंदर जो नंदी जी हैं, भैरव जी हैं, माँ का जो तखाना कहा जाता है, माँ सिंगार गौरी का भंडार है, सिंगार घर है। और सिंगार गौरी माँ आज से नहीं है, आज भी संकल्प में बोला जाता है कि महागौरी श्मशाने तिकंटक विराजते भग्य रथ्याम, महागौरी श्मशाने, महागौरी बाबा श्मशान बाबा भूतनाथ के साथ हैं। ये बहुत प्राचीन है। बाबा के कितने ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर मुख्य रूप से आपको कमीशन की वीडियोग्राफी कार्रवाई करानी है? मुख्य रूप से मुझे माँ सिंगार गौरी हैं, भैरव जी हैं और भंडार है उनका, तखाना है, हनुमान जी हैं और अंदर जाने के बाद माँ के साथ। क्या लग रहा है पिछले 2 बार से किसी के न किसी वजह से कमीशन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या लग रहा है अब इस बार हो पाएगी? क्या उतनी सुरक्षा, उतनी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको सपोर्ट मिल पाएगा? निश्चित। अब तो संख्या निर्धारित कर दी गई कि एक अधिवक्ता, एक वादी के पास एक सीनियर अधिवक्ता, एक जूनियर, संख्या 3। अब इतने कम संख्या को उत्तर प्रदेश सरकार तो आराम से कंट्रोल कर लेगी। एक चीज़ ये बताइए, क्या वजह है एज ए वकील की आखिर इसको क्यों नहीं, ये वीडियोग्राफी और कमीशन में सर्वे की कार्रवाई जो प्रतिवादी है वो नहीं होने देना चाहती है? वीडियोग्राफी में जैसे आप एक अपने किसी पर टिप्पणी लिखते हैं और एक फ़ोटो सामने जाता है, उसमें अंतर आ जाता है, तो वीडियोग्राफी से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मान लीजिए कमिश्नर महोदय ने दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नक्काशी जो लिखा उसमें वो फ़ोटो में स्पष्ट हो जाएगा। तो फ़ोटो वीडियोग्राफी दोनों कहा गया है। फ़ोटो और वीडियोग्राफी दोनों कहा गया। हमारे साथ फिर से ये वादी हैं, महिलाएं हैं, इनसे पूछते क्या लग रहा है, आपको यकीन है कि इस बार कार्रवाई होगी? क्योंकि पिछली बार नहीं हो पाया। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, पूरा विश्वास है होगा। तो इससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी? बिल्कुल होगी। हम लोग का सामने जो सच है वो सामने आ जाएगा, जो छुपा हुआ है मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर छुपाया गया है, वो सच सामने आ जाएगा। तो ये थी हमारे साथ वादी मुकदमा जो 4 महिलाएं हैं और साथ में ये पूरी टीम जो वकील हैं
वादी मुकदमा जो लड़ रहे हैं इस पूरे केस को देख रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, और इनको पूरा यकीन है कि इस बार कमीशन वीडियोग्राफी की कार्रवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।